जुलाई आने वाला है। तो जुलाई का जो महीना है वह केवल एक सामान्य महीना नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का महासंगम बनने जा रहा है। गुप्त नवरात्रि से लेकर भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा, चातुर्मास का शुभारंभ, इसके अलावा श्रावण मास का शुभारंभ भी इसी महीने होने जा रहा है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा कि कोई भी महत्वपूर्ण व्रत या त्योहार आपसे छूटे नहीं। इस दिन मनाई जाएगी 3 जुलाई को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी। इस दिन भगवान गणेश के कृष्ण पिंगल स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस स्वरूप का जो रंग है वह भूरा और काला माना गया है, इसलिए इन्हें कृष्ण पिंगल कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक गणपति बप्पा की पूजा करता है उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और उसे हर दिशा में सफलता अवश्य रूप से प्राप्त होती है। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ तिथियों में से एक माना गया है। 6 जुलाई 2026 कालाष्टमी। यह दिन भगवान काल भैरव की उपासना के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान भैरव की पूजा करते हैं और जीवन से भय, संकट तथा नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट 10 जुलाई 2026 योगिनी एकादशी। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से बड़े दोष और नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है। मान्यता है कि इस व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, भजन और दान का विशेष महत्व बताया गया है। अगला देख लेते हैं। 12 जुलाई 2026 को आ रहा है रवि प्रदोष व्रत और साथ में मासिक शिवरात्रि। इस दिन एक विशेष और दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो रवि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। यह संयोग भगवान शिव की आराधना के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण शुभ माना गया है। मानता है कि रवि प्रदोष व्रत के प्रभाव से रोग, दोष और जीवन की अनेक परेशानियां दूर होती है, जबकि मासिक शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर मानी जाती है। नेक्स्ट 14 जुलाई 2026 आषाढ़ की अमावस्या। यह दिन मन को शांत करने, जप तप, ध्यान और ईश्वर की आराधना के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। बहुत से श्रद्धालु इस दिन भगवान श्री हरे विष्णु, भगवान शिव अथवा अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। साथ ही पितरों का तर्पण करने के लिए भी यह दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट 15 जुलाई 2026 को प्रारंभ होने वाले हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से देवी साधना और शक्ति उपासना का काल माना जाता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में माता रानी की सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तांत्रिक और शक्ति परंपराओं में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। 16 जुलाई 2026 को होगा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और साथ में कर्क संक्रांति। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होने वाली है। परंपरा के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा भव्य रथों में विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हुए अपने मौसी के घर अर्थात गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यह यात्रा प्रेम, स्नेह, सेवा और लोक कल्याण का प्रतीक मानी जाती है। इसी दिन सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। 17 जुलाई 2026 को है अनिरुद्ध विनायक चतुर्थी। इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा करने से बुद्धि, सुख, समृद्धि और कार्यों में सफलता प्राप्त होने की मान्यता है। 22 जुलाई 2026 को है भडली नवमी। यह दिन अभूज मुहूर्त के रूप में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस दिन बिना पंचांग देखे भी अनेक शुभ कार्य किए जा सकते हैं। विशेष रूप से विवाह के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद में चातुर्मास शुरू होने वाला है और उसके बाद मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। 25 जुलाई 2026 देवशयनी एकादशी। 7 जुलाई के महीने का सबसे महत्वपूर्ण व्रत या पर्व भी आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि 25 जुलाई को है देवशयनी एकादशी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। यहीं से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इसके बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इन 4 महीनों में पूजा पाठ, भजन, जप करना, तप करना, दान और आध्यात्मिक साधना को विशेष महत्व दिया जाता है। 26 जुलाई 2026 को फिर से रवि प्रदोष व्रत रहेगा।
भगवान शिव की पूजा, अभिषेक और व्रत करने से भक्तों को सुख, समृद्धि तथा कष्टों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। 28 जुलाई 2026 को कोकिला व्रत। यह व्रत विशेष रूप से सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक सुख शांति की कामना से किया जाता है। 29 जुलाई 2026 को आने वाला है गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और ज्ञान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। साथ ही यह दिन आध्यात्मिक साधना, दान, स्नान और पूजा पाठ के लिए भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा इन आखिर के दिनों में ही श्रावण मास का शुभारंभ भी हो जाएगा, जो भगवान शिव का सबसे प्यारा महीना माना जाता है। तो दोस्तों, जुलाई 2026 वास्तव में व्रत और त्योहारों से भरपूर महीना है। तो देखिए में आएंगे कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी, कालाष्टमी, योगिनी एकादशी, रवि प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, आषाढ़ अमावस्या, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, कक संक्रांति, अनिरुद्ध विनायक चतुर्थी, भडली नवमी, देवशयनी एकादशी, चातुर्मास का शुभारंभ, रवि प्रदोष व्रत, कोकिला व्रत, गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा। यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण व्रत या त्योहार आपसे छूट ना जाए।